हे एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूनम संगीता पर। मेरा नाम है पूनम वाधवानी और मैं एक हूँ पूनो हीलर हूँ। सो आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे कि हम अपने अंदर की गिल्ट को, हमारे अंदर जो भी गिल्ट है, चाहे किसी परिस्थिति को लेकर हो, चाहे किसी इंसान को लेकर हो, चाहे कोई भी गिल्ट हो, हम उसे होपोनोपोनो से कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, कैसे हील कर सकते हैं। नाउ वीडियो की शुरुआत करें उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप मेरे 5 डेज हीलिंग सेशन में इंटरेस्टेड हैं जहाँ आप ऐसे ही कई चीज़ों को हील करेंगे मेरे साथ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड लिखिएगा कमेंट्स में। मैं आपसे व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक वहीं शेयर करूँगी। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर ऐड होकर 5 डेज हीलिंग सेशन ज्वाइन करेंगे। नाउ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब गिल्ट क्या है? आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, चाहे वो किसी इंसान के साथ हुआ हो या आपने किसी को हर्ट किया हो या आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई हो जो सामने वाले के लिए बहुत बड़ी हो सकती थी, उसको हर्ट हुआ हो, उसको अच्छा फील ना हुआ हो। सो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जब आप जाने अनजाने कहीं ऐसे काम कर जाते हैं जो सामने वाले को हर्ट कर जाते हैं या आपको अंदर ही अंदर तोड़ के रख देते हैं कि यार ये मुझसे नहीं होना चाहिए था। सो अगर उस चीज़ को लेकर अगर आपके मन में अभी भी गिल्ट है तो आपको कैसे हील करना है होपोनोपोनो के साथ। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक काम सूदिंग प्लेस ढूंढना है। सेकंड, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है वहाँ बैठकर आराम से 5 से 10 बार, नहीं तो 15 बार एटलीस्ट आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। ऐसा क्या होगा? इससे इससे ये होगा कि माइंड तक हमारे ऑक्सीजन पहुँचेगी और ऑक्सीजन पहुँचने से हमारे माइंड में जो थॉट्स का फ्लो है वो कम होगा और ये हमें हेल्प करेगा हीलिंग करने में। ठीक है, अब बैठ गए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, राइट हैंड लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे और मैं जो बोल रही हूँ उसे रिपीट करेंगे। ठीक है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस गिल्ट आई हैव इन मी। I take 100% responsibility for whatever I have did to manifest this guilt. I take 100% responsibility for all my negative actions. Dear myself, I am sorry. I am sorry क्योंकि मैंने वो काम किया जो मुझे शायद नहीं करना चाहिए था. I am sorry to that person और दिस सिचुएशन जिसकी वजह से आज मुझे ये फील हो रहा है कि शायद मैंने वो काम करके गलती कर दी और ये गिल्ट मुझे आज अंदर ही अंदर खाए जा रहा है. सो आई एम सॉरी. आई एम सॉरी क्योंकि आई नो विद डीप विद इन मैंने एक गलती करी है और इस गलती का पश्चाताप होना भी ज़रूरी है जो मुझे अब शायद बहुत देर बाद हो रहा है. So I am sorry. Please forgive me myself. क्योंकि ये गलती मैंने किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ करी है. वो एनर्जी जिससे ये फील हो रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया है, उस एनर्जी और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है. सो कहीं ना कहीं मैंने खुद के साथ भी गलत किया है. प्लीज़ forgive me. Please forgive me for this guilt. I have manifested this and yes, I now realize कि इस गिल्ट का मेरी लाइफ में आना भी ज़रूरी था. So please forgive me for manifesting this guilt. Please forgive me my dear life. इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ऐसी और भी कई गलतियाँ करी है जिनका रियलाइजेशन मुझे टाइम पर नहीं हुआ और ये गिल्ट जो आज इतना बड़ा होकर मुझ पर हावी हो रखा है वो सिर्फ एक गलती का नतीजा नहीं है. सो उन सारी गलतियों के लिए प्लीज़ फॉरगिव मी. थैंक यू टू माई सेल्फ फॉर एक्सेप्टिंग मी, फॉर मेकिंग मी रियलाइज दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक. थैंक यू. थैंक यू फॉर दिस गिल्ट. आई नो अगर ये गिल्ट मेरी लाइफ में नहीं होता तो आज भी मैं कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सी गलतियां कर रही होती जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी. सो थैंक यू डियर गिल्ट फॉर दिस लेसन. थैंक यू.
I thank to myself. I am powerful because I can accept every situation. जो कहीं ना कहीं मेरी गलतियों का नतीजा है. I love myself. Every time, whenever I make mistake, I realize that I can help myself or other to heal from this mistake. I love myself for this skill to heal to myself or to others. I love the situation I have created in my life. Because of this, I have realized that I am a better creator. I love myself and I accept myself the way I am. I am sorry, my dear life. Please forgive me. Thank you. I love you. Yes, हो सकता है कि आपको एक बार में ये ना लगा हो कि मेरे अंदर का गिल्ट कम नहीं हुआ है, बट येस, अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं रोज़ और अपने अंदर के गिल्ट को पहचानने में अपनी हेल्प करेंगे, तब जाके आपको ये रियलाइज़ ज़रूर होगा कि हाँ, मैंने कहीं ना कहीं गिल्ट को हील किया है. ठीक है. अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. अगर आप इस पर और वीडियोस चाहते हैं, मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में. 5 डेज फीलिंग सेशन में इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट्स में बताइएगा. लाइक कर देना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना है ऐसे ही और कई वीडियोज़ के लिए. और हाँ, अपना ध्यान रखना है. टेक केयर. नमस्ते.